हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी MDSU अजमेर BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 50 शब्द के 2 नंबर के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। इसका समय लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में वीर गाथात्मक साहित्य की प्रधानता थी। चंद्रदाई, नरपति नालय और चगनी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न 2, भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना प्रमुख थी। इस काल के कवियों ने जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। निर्गुण और सुगुण दोनों धाराएं विकसित हुई। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई प्रमुख कवि हैं। प्रश्न 3, कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा को संदोगड़ी या पंचमहल भाषा कहा जाता है। इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक है। उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया। प्रश्न नंबर 4, कबीर की भक्ति भावना कैसी थी? कबीर की भक्ति निर्गुण और निराकार ईश्वर की भक्ति थी। वह ईश्वर को मंदिर मस्जिद के बजाय मन में खोजने की बात करते हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, ज्ञान और आत्मचिंतन का विशेष महत्व है। उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया। प्रश्न नंबर 5, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। इसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 6, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? सूरदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उनकी भक्ति में बाल कृष्ण की लीलाओं और प्रेम भाव का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख रचना सूर सागर है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है और पदों में भावात्मक कथा संगीतात्मक दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिकाल में श्रृंगार रस, नायिका, वेद, अलंकार और काव्य शास्त्रीय नियमों का विशेष महत्व था। इस काल के कवियों ने प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया। बिहारी, केशवदास, भूषण और देव इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। इसमें लगभग 700 दोहों का संग्रह है। दोहों में श्रृंगार, रीति और भक्ति भाव मिलते हैं। कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करना बिहारी की प्रमुख काव्य विशेषता है। प्रश्न 9, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक विचारों को साहित्य में विशेष स्थान मिला। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने नाटक, निबंध, पत्रकारिता और कविता के माध्यम से हिंदी को नई दिशा दी। उनकी प्रमुख रचनाओं में अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा शामिल हैं। प्रश्न नंबर 11, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता, नैतिकता, सामाजिक सुधार और भाषा शुद्धि पर जोर दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्य को नई दिशा दी। इस युग में उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण साहित्य की रचना हुई। प्रश्न नंबर 12, छायावाद क्या है? छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्मानुभूति और कल्पना की प्रधानता है।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इसके 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वे छायावाद की प्रमुख कवयित्री। उनकी कविताओं में करुणा, विरह, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभूति प्रमुख है। उनकी प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि और नीरजा हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार और उपन्यासकार हैं। उन्होंने किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता के जीवन को साहित्य में स्थान दिया। उनके प्रमुख रचना गोदान, गबन, निर्मला और सेवा सदन है। उन्हें हिंदी कथा साहित्य का महान यथार्थवादी लेखक माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषता। हिंदी कहानी जीवन की किसी घटना, समस्या या अनुभव को संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करती है। इसमें कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी में सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 16, उपन्यास क्या है? उपन्यास गद्य साहित्य की एक विस्तृत विधा है जिसमें मानव जीवन और समाज का व्यापक चित्रण किया जाता है। इसमें कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और घटनाओं का विस्तार होता है। प्रेमचंद के उपन्यास हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निबंध किसे कहते हैं? किसी विषय पर लेखक के विचारों, अनुभवों और भावना की व्यवस्थित गद्यात्मक अभिव्यक्ति को निबंध कहते हैं। निबंध में विषय की स्पष्टता, भाषा की सरलता और विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक होती है। हिंदी में निबंध की समृद्ध परंपरा है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य में रस का क्या महत्व है? काव्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद को रस कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा माना जाता है। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स से अद्भुत और शांत प्रमुख रस है। प्रश्न नंबर 16, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्यतः शब्द अलंकार और अर्थालंकार 2 प्रकार के होते हैं। उपमा, रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा प्रमुख अलंकार है। प्रश्न नंबर 20, ब्रज भाषा का हिंदी साहित्य में क्या महत्व? ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य भाषाओं में से एक है। भक्ति काल और रीतिकाल में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। सूरदास, बिहारी और रसखान जैसे कवियों ने ब्रज भाषा को समृद्ध बनाया। इसकी भाषा मधुर, कोमल और संगीतात्मक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जागरण की भावना को मजबूत किया। कवियों और लेखकों ने देशभक्ति, सामाजिक सुधार और स्वाधीनता का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य का समाज में क्या महत्व है? हिंदी साहित्य समाज के विचारों, भावनाओं और समस्याओं को अभिव्यक्त करता है। यह लोगों को ज्ञान, संवेदना और सामाजिक चेतना प्रदान करता है। साहित्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करता है तथा भाषा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।